सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जस्टिस काजी फाइज साहब पे जो तनकीद जारी थी सोशल मीडिया पे, उसके अगेंस्ट जो है पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम बार कौंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शेख रशीद साहब के हवाले से कि उनकी अच्छी भी है लेकिन किसी हद तक बुरी भी खबर है। इलेक्शन कमीशन ने चेंजिंग्स की हैं पंजाब और बलूचिस्तान में और कुछ जो है अफसरान को उन्होंने चेंज किया। पूरी दुनिया में की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं जुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज हमारे पास जो खबरें हैं उसमें सबसे पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जस्टिस काजी फाइज साहब पे जो तनकीद जारी थी सोशल मीडिया पे, उसके अगेंस्ट जो है पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम बार कौंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत से उन्होंने मुतालबात अपने किए थे। उनके मुतालबात को तकरीबन मान लिया गया है। GIT बना दी गई है जिसमें FIA साइबर मौजूद है, जिसमें IB मौजूद है, ISI मौजूद है, DIG इस्लामाबाद मौजूद है और PTA का भी कोई अफसर उसमें शामिल किया जाएगा। तो उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे शेख रशीद साहब के हवाले से कि उनकी अच्छी भी है लेकिन किसी हद तक बुरी भी खबर है। तीसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन ने चेंजिंग्स की हैं पंजाब और बलूचिस्तान में और कुछ जो है अफसरान को उन्होंने चेंज किया। और चौथी जी, इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन बंद करवा दिया। शेर अफजल खान मरवत को उन्होंने बुला लिया, क्यों बुलवाया उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है। तो बेसिकली ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने स्टोरी रिपोर्ट की है और आज ही की जो है ताज़ा तरीन खबर है और अभी कुछ देर पहले आई है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महम की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी, यानी GIT बना दी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महम के हरकत और ज़िम्मेदारों के हवाले से तहकीकात के लिए वफाकी तहकीकाती इदारा FIA की साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सरबराही में 6 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम GIT तश्कील दे दी। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की दफ़ा 30 यानी 30 के तहत वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को बदनाम करने के लिए चलाई जाने वाली महम की तहकीकात के लिए 6 रुकनी टीम तश्कील दे दी। FIA की साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सरबराही में GIT के इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, इसके अलावा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के 20 ग्रेड के अफसरान, इस्लामाबाद पुलिस के DIG, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA के 20 ग्रेड के अफसर और एक अफसर पर मुश्तमिल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक GIT के TROs में सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजों की बदनामी की कोशिश के लिए सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम के पीछे छुपे हक़ाइक़ का तयन करना, मुल्ज़मान की शिनाख्त करके इनके खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा करना और मुतल्लिक़ा अदालतों में पेश करने के अलावा मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए तजावीज़ भी मुरतब करना शामिल है। अब मेरा सवाल GIT टीम से है बस महज इतना कि ये जो कार्रवाई की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने वालों के खिलाफ की जाएगी या सब जमातों के खिलाफ की जाएगी? क्योंकि अगर पास्ट में चले जाएँ, मादी में चले जाएँ, मुस्लिम लीग नवाज़, बिलखसूस मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज शरीफ साहिब जो पाकिस्तान में आ चुके हैं, लंदन रहे हैं पता नहीं कितने साल, उसके बाद आके अपने केसेस माफ़ करवा के और अभी जो है स्पीचेस कर रहे हैं, जल्द से जुलूस निकालना शुरू हो जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी या महज तहरीक इंसाफ के बारे में रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों और उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं जी हमारी दूसरी खबर, जो शेर अफजल खान मरवत के हवाले से इमरान खान साहब ने उन्हें वापस तलब कर लिया। उन्हें जेल बुलाया, किस वजह से बुलाया ये तो किसी को नहीं मालूम। बहरहाल खबर पे थोड़ा सा इमरान खान की शेर अफजल खान मरवत को सियासी सरगर्मियाँ रोकने की हिदायत। शेर अफजल खान मरवत बेसिकली इनके टाइगर माने जा रहे हैं आजकल, फील्ड टाइगर, जो कि शहर शहर जाके जुलूस जलसे कर रहे हैं और इजाज़त ना मिलने के बावजूद भी कर रहे हैं धड़ल्लेबाज तकरीर। और महज 2 दिन पहले भी जो है कराची में इन्होंने बहुत जो है एक क्या से कहते हैं जमा गफीर जमा किया था और वहाँ अच्छी खासी लोगों की तादाद आ गई थी। सारी रुकावटों को दूर करते हुए पहुँचे थे, उधर ने जलसे से खिताब किया था, हज़ारों कारकुनान वहाँ निकल आए थे। उसके बाद जी खान साहब ने इन्हें मना कर दिया। इस्लामाबाद बानी पाकिस्तान तरीके साफ इमरान खान ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल खान मरवत को सियासी सरगर्मियाँ रोकने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और तरीके साफ के बानी चेयरमैन पाकिस्तान तरीके साफ ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल खान मरवत को तमाम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर देने की हिदायत करते हुए वापस इस्लामाबाद तलब कर लिया। तरीके इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को अगले नोटिफिकेशन तक किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा ना बनने की हदायत की गई है। अब ये हदायत क्यों की गई है और मज़ीद इन्हें बुला के क्या हदायत की जाएंगी? या तो इनका जो जनरल सेक्रेटरी रऊफ़ हसन साहब के साथ मामला है उस पर कुछ ना कुछ बातचीत होगी या कोई नया लाहा अमल इसमें अपनाएंगे या इन्होंने कुछ इस तरह का काम कर दिया होगा जिस पर इन्हें रोक दिया गया फ़िलहाल कि आप रुक जाएँ, क्योंकि पार्टी के अंदरूनी जो क्लैशेस होते हैं उन्हें भी देखना पड़ते हैं। अब तीसरी खबर जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो चेंजिंग्स की हैं पंजाब और बलूचिस्तान में, उस हवाले से किस किस की चेंजिंग हुई है। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब सैयद गुल साहब को ACP सेक्रेटरीट यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरीट में DG इलेक्शन से लगा दिया गया है।
जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे पाकिस्तान पंजाब के। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज़ अनवर चौहान को प्रोविजनल इलेक्शन कमीशन पंजाब यानी एजाज़ अहमद चौहान को एजाज़ अनवर चौहान को लगा दिया गया सईद गुल की जगह पे। और सईद गुल साहब किधर गए हैं, वो गए हैं डीजी इलेक्शन सेल। और अब बच जाते हैं जी बलूचिस्तान, जहाँ से बलूचिस्तान से उन्हें उठा के एजाज़ साहब को पंजाब में लाया गया। बलूचिस्तान में जी एडिशनल डीजी इलेक्शन 1 फरीद अफरीदी साहब को लगा दिया गया बलूचिस्तान में। प्रोविजनल इलेक्शन कमीशन या सूबाई इलेक्शन कमीशन लगा दिया गया उन्हें। अब ये मामला क्यों इस तरफ गए हैं और क्यों इन्हें लगाया गया है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तहरीक इंसाफ वाले कहेंगे कि हमारे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी होगी, नून लीग वाले कहेंगे कि इमरान खान लाडला उसके हवाले से लगाया गया होगा। अलबत्ता आगे जो है मज़ीद कुछ दिनों में इसके अहवाल भी आना सामने नज़र आ जाएंगे कि किस वजह से लगाया गया था और क्या क्या इन्होंने चेंजिंग्स की हैं और क्यों लगाया गया था। एंड पे जी शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। किस वजह से गई है, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इनका केस चल रहा था। कल भी हमने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि इनकी गालबन 4 दफ़ात में इनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, बुरी ज़मानत, और 8 दफ़ात अभी बाकी थी। अलबत्ता कल इन्हें फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया था बाहर से ही, अदालत के बाहर से ही। तफ्तीशी अफसर ने रिमांड की इजाज़त मांगी जज साहब से, जस्टिस साहब से कि भाई मुझे इजाज़त दी जाए, हमने इनका जिस्मानी रिमांड लेना है, हमने इनसे जो है ना कुछ तफ्तीश करनी है। और इनकी इम्तना तकारीर थी, कुछ इस तरह की इश्तिहाल अंगेज़ तकारीर थी जिसकी वजह से ये मामला हुआ है, जिस पे अदालत ने वो तकारीर मांगने के डाएँ जी वो तकारीर किधर है हमें दिखाएं। जिस पे जो थे प्रोसिक्यूटर थे वो कहते जी वो USB मौजूद है। फिर जस्टिस साहब ने कहा दें USB किधर है, उन्होंने कहा वो तो थाने में है। उन्होंने कहा थाने से फ़ौरी तौर पर USB को मंगवाया जाए। उसके बाद ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जो है उन्होंने USB तो उधर पहुँच गई है। पहुंचने के बाद वो कहते हैं जी हमें 30 दिन का इनका जिस्मानी रिमांड चाहिए और कानून के मुताबिक हम 30 दिन का जिस्मानी रिमांड ले सकते हैं क्योंकि हमने इन्हें लाहौर लेके जाना है सोनोग्राफिक टेस्ट के लिए। जिस पे जस्टिस साहब कहते हैं जी ये कहानियाँ हमें ना सुनाएं, और इस तरह अगर आपने जिस्मानी रिमांड लेना है कहानियाँ सुना के तो फिर तो आप जिस्मानी रिमांड को भूल जाएँ, जहन से ही निकाल दें। मुझे ये बताएं कि अभी तक की प्रोग्रेस क्या है, रात से लेके अब तक आपने क्या तफ्तीश की है, मुझे उस पर जो है ना एग्री करें कि आपने क्या तफ्तीश की है कि आप निकालना क्या चाह रहे हैं जिस्मानी रिमांड लेके। जिस्मानी रिमांड तो तब लिया जाता है जब कुछ जो है उससे निकलवाना हो, मुलजिम से कुछ निकलवाना हो, बरामद करना हो। इनसे तो बरामदगी कुछ होनी नहीं है। तकरीर के हवाले से USB आपने दिखा दी है, अब जिस्मानी रिमांड का तो कोई जवाब नहीं बचता, इसलिए उन्होंने फिर जिस्मानी रिमांड को रिजेक्ट किया। 30 जनवरी तक जो है अगली समाज डाल दी है, मतलब अगली तारीख जो है 30 जनवरी की है। और साथ ही साथ उन्होंने जुडिशल रिमांड पर डियाला जेल में शेख रशीद को मुंतकिल कर दिया और साथ ही उनके भतीजे को। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा और ये जो सियासी हलचल मची हुई है ये थोड़ी सी काबू में आ जाएगी और पाकिस्तान अपनी तरक्की की राह पे फिर से गामज़न होगा। अल्लाह निगहबान।